दोस्तों नमस्कार। फाइनेंस माइस्ट्रो के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स, जिनके बेसिस पे हम लोग कल यानी कि मंगलवार के दिन मार्केट के अंदर ट्रेड करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे बैंक निफ्टी के डेली चार्ट से, साथ ही साथ हम लोग निफ्टी के डेली चार्ट्स भी देखेंगे और उसके बाद हम लोग 15 मिनट चार्ट के ऊपर कल के लेवल स्टॉक करेंगे। तो ध्यान से इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि एंड में आपके लिए एक स्टॉक के ऊपर भी डिस्कशन करना जरूरी हो जाएगा, जो कि अभी फिलहाल एक बहुत अच्छे पैटर्न के ऊपर खड़ा हुआ है, अपने रेजिस्टेंस के आसपास खड़ा हुआ है और सस्टेन कर रहा है उस लेवल को। तो कौन सा वो स्टॉक होगा, उस पर नजर बनाने के लिए, उसे समझने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखना बहुत जरूरी है। चलिए बिना देर किए हुए स्टार्ट करेंगे बैंक निफ्टी के डेली चार्ट से। तो यहां पे आपको बैंक निफ्टी का डेली चार्ट दिख रहा है और डेली चार्ट पे आपको जो होता हुआ दिख रहा है यहां पे, वो एक थोड़ा सा अजीब है। जिस तरीके से हमने गुरुवार के दिन एक अच्छा फॉल देखा था बैंक निफ्टी के अंदर, हम लोग 44,000 को ब्रेक तो बार बार कर रहे थे, लेकिन 44,800 के नीचे जा नहीं रहे थे। सो थर्सडे के दिन हम लोग 44,440 के आसपास कहीं पे हम लोग क्लोज किए थे और यहां पे 90% लोग कह रहे थे कि बैंक निफ्टी यहां से बियरिश हो गया है, हम लोग अब यहां से 43,600 के लेवल की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, 42,600 के लेवल की तरफ। लेकिन कहीं ना कहीं मेरे बारे में मैंने ये कहा था आपको कि जब तक हम ये वाले लेवल के ऊपर हैं तब तक आपको बैंक निफ्टी के अंदर बियरिश सेंटिमेंट बिल्कुल नहीं दिखेगा। हो सकता है यहां पे आपको एक छोटा सा कंसोलिडेशन दिख जाए, हो सकता है थोड़ा सा नीचे की तरफ आके लेकिन पुल बैक हो जाए, लेकिन पूरा प्रॉपर बियरिश सेंटिमेंट आपको नहीं दिखेगा। हुआ क्या हुआ क्या कि शुक्रवार के दिन यहां पे एक बड़ी एक ग्रीन कैंडल बन गई और वो एक इनसाइड कैंडल थी थर्सडे की, और बुल्स ने पूरा कंट्रोल वापस ले लिया और हमने क्लोज किया 43,940 के आसपास कहीं पे। यानी कि जो आपका सपोर्ट लेवल था, जिसको हमने थर्सडे के दिन ब्रेक करके यहां पे क्लोजिंग दी थी, वो हमने वापस से रिक्लेम कर लिया। अब आज यहां पे कुछ ऐसा हो गया है कि अब लोग कंफ्यूज हो गए हैं कि अब बैंक निफ्टी ऊपर जाना चाहता है या नीचे जाना चाहता है। तो अगर आप आज का कैंडल देखोगे, ये एक रेड कैंडल बनी है और ये एक इनसाइड कैंडल भी है थर्सडे की। सो अब आपके लिए बैंक निफ्टी में दो रेंज हैं, जिधर जाएगा बैंक निफ्टी वो उसका डायरेक्शन बन जाएगा। ऊपर के साइड में आपका रेंज क्या है, 44,080। अब डेली बेसिस पे आपको इस लेवल के ऊपर की क्लोजिंग देनी पड़ेगी बैंक निफ्टी को, अगर हम बैंक निफ्टी के अंदर एक नया ऑल टाइम हाई देखना चाहते हैं। अदरवाइज नीचे के साइड में आपके पास जो लेवल आएगा वो आएगा 43,400 के आसपास का। इसे अगर हम थोड़ा सा और अच्छे सपोर्ट में कन्वर्ट करेंगे तो ये लेवल आपका 43,380 का लेवल बन जाएगा। ये अब आपके लिए लोअर साइड में आपको सपोर्ट की तरह काम करने वाला है। और अब हमको बैंक निफ्टी में नीचे जाना है तो ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिंपली इस लेवल के नीचे जाके हमें एक बार क्लोज कर देना है और उसके बाद फिर आप 42,400 के फर्स्ट टारगेट का आता हुआ देख सकते हैं, और इसके नीचे हम जाएंगे तो 41,730 का सेकेंड टारगेट आपको आता हुआ मिल जाएगा। राइट, चलो यहां पे सेम सिचुएशन पे अब निफ्टी क्या कर रहा है ये भी हमें अब समझ लेना चाहिए। सो निफ्टी में जैसा कि मैंने बोला है, निफ्टी स्ट्रांग है। आप निफ्टी में देखोगे तो यहां पे थर्सडे की कैंडल, फ्राइडे की कैंडल और आज मंडे की कैंडल, ये तीनों ही कैंडल किसी भी लो के नीचे नहीं गई है, ना ही यहां पे कोई इनसाइड कैंडल बना है। तीनों का अपना अपना हाई है, तीनों का अपना अपना लो है, जो कि लो ऊपर है पिछले लो से और हाई भी ऊपर है पिछले हाई से। कंटिन्यूअसली हायर हाई हायर लो पे निफ्टी चल रहा है और जैसा मैंने बोला था निफ्टी स्ट्रांग है। और सिर्फ यही एक उम्मीद मेरे पास बच रही है कि बैंक निफ्टी भी शायद नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि यदि निफ्टी को ऊपर जाना है तो वो बैंक निफ्टी को छोड़कर ऊपर जा नहीं सकता है। आज निफ्टी ने यहां पे अपने ऑल टाइम हाई को जस्ट टच करके वापस नीचे आया। आपको याद होगा बैंक निफ्टी 0.10 से अपने ऑल टाइम हाई को चूका था और उसके बाद थोड़ा इंतजार करने के बाद फिर से अपना नया ऑल टाइम हाई बनाया था। ठीक उसी तरह निफ्टी भी 18,881 को टच करके आज नीचे आ गया, जहां की निफ्टी का ऑल टाइम हाई 18,887 के आसपास है। सो मात्र 6 पॉइंट्स के डिस्टेंस से निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई को मिस कर दिया है। तो यहां पे एक्सपेक्टेशन यही की जा रही है, आने वाले कुछ दिनों में निफ्टी में भी आपको एक छोटा सा पुल बैक और उसके बाद एक अच्छा अपसाइड मोमेंटम आता हुआ दिख सकता है। निफ्टी के लिए जो डेली चार्ट पे आपके लिए एक सपोर्ट का लेवल निकल के आएगा वो आएगा 18,570 के आसपास। सो जब तक हम 18,570 के ऊपर है, निफ्टी में हमें घबराने की कोई जरूरत है नहीं, क्योंकि यहां पे निफ्टी का जो स्विंग लो है उसको ब्रेक करेंगे हम, तभी हम लोग निफ्टी के अंदर भी एक बियरिश सेंटीमेंट बना सकते हैं। ठीक है, चलो अब हम लोग 15 मिनट चार्ट पे बैंक निफ्टी के पहले लेवल्स यहां पे देख लेते हैं। सो 15 मिनट चार्ट मैंने यहां पे लगा लिया है और बैंक निफ्टी का मैंने जो आपको दो लेवल्स बताए हैं वो लेवल्स तो हैं ही, लेकिन इंट्राडे ट्रेड करने के लिए उतने बड़े लेवल्स लेके आप बैठ नहीं सकते हो, यह आपको भी पता है, तो और यही फैक्ट है।
ठीक है। सो लोअर साइड में ये वाला लेवल, अपर साइड में ये वाला लेवल, ये आपने मार्क कर लेना है। और उसके बाद जो आपका छोटा छोटा सपोर्ट रेजिस्टेंस बीच में आ रहा है वो मैं आपको मार्क करके बता देता हूं। लाइंस यहाँ पे रेड कलर की हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये रेड लाइन आपका सपोर्ट या रेजिस्टेंस दर्शा रही है। ये ऑलरेडी रेड कलर किया हुआ था, इसलिए आपको रेड लाइंस दिख रही है। इसको अगर मैं ब्लैक कर दूंगा तो ये नॉर्मल ब्लैक लाइंस हो जाएंगी। इसलिए आप कलर पे ज्यादा फोकस ना करें, आप यहाँ पे सिंपली इन लेवल्स को समझें और देखें और समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। सो ये जो इंपॉर्टेंट लेवल्स यहाँ पे मैंने मार्क किया है बैंक निफ्टी के लिए, यही अभी फिलहाल आपको दिमाग में रखना है। इसके अलावा कल के लिए, कल के दिन अगर हम लोगों को कुछ अच्छा डाउन साइड या अच्छा अपसाइड जाता हुआ दिखेगा तो नए लेवल्स भी आपके साथ टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दिए जाएंगे। अगर अभी तक आपने हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में है, वहां से जाके ज्वाइन कीजिए। चलिए अब हम लोग 3 सिनेरियोस देख लेते हैं, गैप अप, गैप डाउन और फ्लैट ओपनिंग। अब मान लीजिए कल हम लोगों को एक स्लाइट गैप डाउन या फिर एक फ्लैट ओपनिंग मिल जाती है, तो कहीं ना कहीं हम इस रेंज के अंदर ओपन होंगे। अब यहां पे ओपन होने का मतलब यह है कि ये वाले रेंज पे, ये वाले लेवल पे आके एक सपोर्ट, आपको याद होगा आज हमने अपने लाइव के अंदर एक ट्रेड लिया था ये वाले लाइन के ब्रेक होने पे। यहां पे ये वाला कैंडल इस लाइन को ब्रेक किया था, हमने ट्रेड लिया था और इमीडिएटली नेक्स्ट कैंडल यहां पे प्रॉपर मारूबोजू ग्रीन कैंडल बना के ऊपर चला गया। मतलब ये वाला लेवल अभी फिलहाल बैंक निफ्टी के लिए एक बाइंग जोन की तरह काम कर रहा है। लास्ट डे भी अगर आप देखोगे तो हम लोग गैप अप ओपन हुए थे, ओपन होकर नीचे आके इस लेवल को हमने टच किया था, टेस्ट किया था और यहां से बाइंग आ गई थी और हम लोग पूरी तरह अपने थर्सडे के फॉल को रिकवर करके वापस से 44,000 के ऊपर निकल गए थे। आज भी वैसा ही कुछ होता हुआ दिखा है, इस लेवल से एक बाइंग आई है और ये जो मोटी ग्रीन कैंडल देख रहे हो इसके अंदर वॉल्यूम भी बहुत अच्छी थी। तो यहां पे भी आपको हो सकता है कि कल अगर हम इस रेंज पे वापस से ओपन हो जाएं तो इसी लेवल पे आके हम एक सपोर्ट लें और अगर इस लेवल को हम ब्रेक करते हैं देन आपको लोअर साइड में 43,400 और 43,400 के नीचे अगर हम निकलेंगे तो 43,180 एंड उसके बाद 43,050 का लेवल्स आता हुआ हम देख सकते हैं। ध्यान रखिएगा ये बात मैं आपको बोल रहा हूं फ्लैट ओपनिंग या गैप डाउन के लिए। अब मान लेते हैं कल हम गैप अप ओपन हो जाते हैं, तो गैप अप ओपन होने का मतलब यह है 44,650 का हमारा क्लोजिंग है, तो अप्रोक्सीमेटली अगर हम 150 पॉइंट यानी कि 43,800 से लेके 43,850 के बीच में कहीं गैप अप ओपन होते हैं यानी कि इस रेंज के ऊपर, तो यहां पे आप जैसा देख सकते हो 43,820 आपके लिए एक सपोर्ट का काम करेगा। और यहां पे अगर आपको कोई भी एक बियरिश कैंडल दिखती है तो यहां पे आप सेल करने से बिल्कुल भी मत हिचकिचाइएगा, आप आराम से यहां पे सेल कर सकते हैं, ये आपका टारगेट बन जाएगा। लेकिन अगर यहां पे आपको कोई कैंडल सपोर्ट लेता हुआ दिख जाता है, अगर आपको कुछ इस टाइप का कैंडल दिख जाता है जो कि इस लेवल पे आके सपोर्ट ले रहा है, उस केस में आप अगर सेलिंग पोजीशन बनाएंगे तो बहुत छोटी क्वांटिटी से बनाइएगा, क्योंकि जैसा मैंने आपको बोला निफ्टी अप ट्रेंड में है और निफ्टी को अगर ऊपर जाना है, निफ्टी को अगर नया ऑल टाइम हाई बनाना है तो उस टाइम पे बैंक निफ्टी अपना स्विंग लो ब्रेक नहीं कर सकता। बैंक निफ्टी को वहां पे निफ्टी को सपोर्ट करना पड़ेगा या फिर कुछ नहीं करना पड़ेगा, एक जगह पे रुक जाना होगा। सो देखते हैं यहां पे बैंक निफ्टी को सपोर्ट करता है या फिर एक पीछे से सपोर्ट करता है कुछ नहीं करके। दो टाइप के सपोर्ट्स होते हैं, एक होते हैं कि मैं आपके सरकार में शामिल रहूंगा, मैं आपको, आप ऊपर जाओगे मैं भी ऊपर जाऊंगा, आप नीचे जाओगे मैं भी नीचे जाऊंगा। और दूसरा सपोर्ट होता है कि आपको जिधर जाना है जाओ, मैं साइलेंट होकर आपको सपोर्ट करूंगा। आप अगर ऊपर जाओगे तो मैं नीचे नहीं जाऊंगा, एटलीस्ट ऊपर जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा वो गारंटी नहीं देता, लेकिन नीचे नहीं जाऊंगा। आप अगर नीचे जाओगे तो मैं ऊपर नहीं जाऊंगा इसकी गारंटी देता हूं, नीचे जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा वो बात की बात है। सो बैंक निफ्टी देखते हैं कौन सा रास्ता अपनाता है यहां पे, ठीक है। आई होप आपको ये लेवल्स 15 मिनट चार्ट पे समझ में आए होंगे। चलिए अब हम लोग चलेंगे निफ्टी के ऊपर और निफ्टी के ऊपर जाके 15 मिनट के कैंडल के 15 मिनट के चार्ट के अंदर हम लोग फिर से निफ्टी के लेवल सब ड्रॉ कर लेते हैं। सो यहाँ पे मैंने निफ्टी का चार्ट लगा लिया है। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो एनालिसिस पसंद आ रही है, अभी तक आपको समझ में आ रहा है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने ढेरों मित्रों के साथ, फेलो ट्रेडर्स के साथ हमारे चैनल को शेयर भी कीजिएगा, सो दैट हमें और अच्छी रीचनेस मिल सके और जो लोग यहाँ पे सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, उन्हें यहाँ पे समझने में भी हेल्प हो जाए। चलिए निफ्टी के अंदर जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल आपका निकल के आएगा वो 18,726 के लेवल का एक सपोर्ट है और अगर हम इस लेवल को भी ब्रेक कर देते हैं देन निफ्टी नीचे के साइड में 18,674, अगर आपको याद होगा इस लेवल के बारे में हमने थोड़ी देर पहले बात की थी। यहां से अगर निफ्टी नीचे निकलेगा तो 18,624 और 18,624 के बाद 18,560 का लेवल, ये लेवल्स आपके निफ्टी के लिए डाउन साइड में इंपॉर्टेंट लेवल्स रहने वाले हैं। अगर हम अप साइड की बात करें तो सबसे पहले निफ्टी का जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया हम लोगों को दिख रहा है वो 18,790 के आसपास दिख रहा है और 790 को अगर हम क्रॉस कर लेते हैं देन नेक्स्ट रेजिस्टेंस एरिया आपको 18,860 के आसपास दिखेगा। इस लेवल को अगर हम क्रॉस करेंगे तभी हम सोच सकते हैं कि निफ्टी अपने नए ऑल टाइम हाई के पास जाएगा या ऑल टाइम हाई
हाई बनाएगा, जो कि 18,887 के ऊपर जाने पे ही संभव हो पाएगा। सो अगेन निफ्टी में भी सेम चीज, क्योंकि निफ्टी अप ट्रेंड में है, नीचे जब निफ्टी अगर ट्रेवल करेगा तो हम लोग छोटी क्वांटिटी के साथ पुट में ट्रेड करेंगे, बड़ी क्वांटिटी के साथ हम पुट साइड में घुस नहीं सकते, क्योंकि निफ्टी का जो ट्रेंड है वो अभी पॉजिटिव चल रहा है, अभी भी निफ्टी नेगेटिव ट्रेंड में नहीं है। जैसा कि मैंने आपको डेली चार्ट पे दिखाया था, कंटिन्यूअसली निफ्टी यहां पे हायर हाई एंड हायर लो फॉर्मेशन पे है। निफ्टी का कोई भी यहां पे स्विंग लो या प्रीवियस कैंडल के नीचे आके निफ्टी डेली चार्ट पे क्लोज नहीं कर पा रहा है, राइट। ठीक है, सो गैप अप ओपन पे होने पे कोई टेंशन नहीं है, यहां पे कोई बियरिश कैंडल मेरे को ऐसा मिलेगा या फिर मेरे को कोई एनगल्फिंग कैंडल इस टाइप का इनसाइड कैंडल मिल जाए या एनगल्फिंग रेड कैंडल मिल जाए तो हम निफ्टी में शॉर्ट करेंगे, लेकिन छोटे क्वांटिटी के साथ करेंगे, बिकॉज निफ्टी के अंदर में टारगेट लोअर साइड में छोटे छोटे रहने वाले हैं। सबसे पहला टारगेट 18,670, नेक्स्ट टारगेट 18,624 और उसके बाद का टारगेट 18,560 का रहेगा। वेयर एज अप साइड में अगर आप जाओगे तो यहां पे आप एक पोजीशन लेके बैठ सकते हो, लेकिन यहां पे भी आपके टारगेट पहले छोटे रहेंगे जब तक कि हम नया ऑल टाइम हाई बना नहीं लेते, क्योंकि यहां भी हम अपने रेजिस्टेंस के पास हैं। लेकिन अगर निफ्टी में फ्लैट ओपनिंग हो जाती है और उसके बाद हम इस लेवल को ब्रेक करते हैं, यहां पे 10 से 15 मिनट कंसोलिडेट करने के बाद, ये लेवल कौन सा है, 18,790। सो यहां से आपको एक अच्छा 70 से 80 पॉइंट का आपको मोमेंटम मिल सकता है, जो कि निफ्टी के अंदर ट्यूसडे के दिन मेरे हिसाब से आपको ऑप्शन में प्रीमियम में आराम से 40 से 45 पॉइंट 50 पॉइंट दे देगा, राइट। आई होप आपको निफ्टी के लेवल्स भी समझ में आ गया होगा। चलिए अब बारी आती है एक स्टॉक को एनालाइज करने की और एक स्टॉक के बारे में बात करने की। तो यहां पे हम लोग स्टॉक का चार्ट लगा लेते हैं और ये स्टॉक है टाटा ग्रुप का एक स्टॉक है। अगर आपने हमारा प्रीवियस वीडियो देखा है तो टाटा ग्रुप के एक और स्टॉक पे हमने बात की थी, कौन सा वो स्टॉक था आप जरूर हमें कमेंट करके बताइएगा। आज जिस स्टॉक के बारे में हम बात करने वाले हैं वो है टाटा पावर। टाटा पावर का स्टॉक हम लोग अगर डेली चार्ट पे देखेंगे तो आपको एक बहुत ही अच्छा पैटर्न यहां पे बनता हुआ दिखाई देगा। सो यहां पे अगर आप देखोगे तो टाटा पावर का यहां पे एक सपोर्ट रीजन था, ये आप देख रहे हो यहां पे मार्क किया हुआ है, ये टाटा पावर का एक सपोर्ट था। इस सपोर्ट को टाटा पावर ने ब्रेक किया, रिटेस्ट किया और आस्ते आस्ते ऊपर गया। अभी यहां पे अगर आप देखोगे सो टाटा पावर एक इनसाइड कैंडल पैटर्न पे है। आपको ये वाला डोजी कैंडल दिख रहा है, ये वाला डोजी बोल लो या इन्वर्टेड हैमर बोल लो, ये देखो, ये लगातार पिछले करीब करीब 7 ट्रेडिंग सेशन से हम इस कैंडल के अंदर ही ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। अब ये लेवल कौन सा है, ये है अपर साइड में 226 का, लोअर साइड में 220 का आई गेस, या 220 का भी नहीं है, 218 का लेवल है आई थिंक। एक मिनट रुको, लेट मी जस्ट चेक। हाँ 218 का लेवल है ये, 220 का नहीं है, ये वाला लेवल जो है वो 218 का लेवल है। सो इस रेंज के अंदर यहां पे अभी टाटा पावर ट्रेड करता हुआ मिल रहा है। हम लोग का टाटा पावर का ब्रेकआउट रहेगा 226 के ऊपर जाएगा तो टाटा पावर में हम लोग 240 और इसके ऊपर हम लोग 255 तक के लेवल्स आते हुए देख सकते हैं, और आपका स्टॉप लॉस यहां पे 218 का रहेगा। लेकिन अगर हम लोग 218 के नीचे निकल जाते हैं तो स्टॉप लॉस आपका बन जाएगा 226 और फर्स्ट टारगेट जो आपका रहेगा वो ये वाला सपोर्ट लेवल रहेगा, यानी कि 212 का। सो पुट साइड में टाटा पावर मेरे लिए फिलहाल फेवरेबल नहीं है, लेकिन अगर ब्रेकआउट मिलता है टाटा पावर में तो जरूर इसके कॉल ऑप्शन के अंदर बाई कर सकते हैं या फिर स्टॉक के अंदर भी स्विंग ट्रेड करने के लिए पोजीशन बना सकते हैं। सो दोस्तों कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट करके बताइएगा, और अगर अच्छी लगी हो तो चैनल पे सब्सक्राइब और वीडियो पे लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।